भारत विकास परिषद शाखा नागौर जायल व खिमशर शाखा की संयुक्त बैठक नागौर जिला मुख्यालय पर संपन्न हुई। परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश चंद्र गुप्ता व क्षेत्रीय महामंत्री सह राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा के सानिध्य में यह बैठक संपन्न हुई। सर्वप्रथम मां भारती और योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के दिव्य चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। सभी सदस्यों ने सामूहिक राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया। मंचस्थ महानुभावों का परिचय वरिष्ठ सदस्य हेमंत जोशी ने करवाया। नागौर, खिमसर व जायल शाखा पदाधिकारियों द्वारा अपनी अपनी शाखा का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। नागौर शाखा का प्रतिवेदन शाखा सचिव रवि प्रकाश सोनी ने निवेदित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा रहती है कि उसका परिवार श्रेष्ठ परिवार बने। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज की ओर सेवा कार्य के निमित्त जाना ही अपनी आत्मा का विस्तार है। भारत विकास परिषद इसी निमित्त संवेदनशीलता जागरण करने का कार्य करता है। व्यक्ति में संवेदनाओं का अपार भंडार है, जिसके जागरण से सहयोग व सेवा कार्य संपन्न भाव के साथ संपन्न होता है। उन्होंने परिषद पदाधिकारियों से ग्रामीण जन को शहरी जन के साथ जोड़ने, आदिवासी क्षेत्र को सामान्य नागरिकों के साथ जोड़ने तथा कृषि क्रम को व्यापारिक जगत से जोड़ने का माध्यम बनाने के लिए परिषद सदस्यों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का भाव सदा धारण करती रही है। इसलिए जब जब राष्ट्र या विश्व पर संकट आता है, तब भारतीय जनमानस अग्रणी रूप से सेवा के कार्य में अपनी सहभागिता निभाता है। अभावग्रस्त व पिछड़े वर्ग के संवेदनशीलता व करुणा के साथ सहयोग करना हमारे संस्कार में है। मूल रूप से सेवा के पीछे संस्कार अधिक जरूरी है। संस्कारों के जागरण से ही समाज केवल लेने वाला ही नहीं बल्कि देने वाला भी बने, ऐसी भारत विकास परिषद की मान्यता है। अपने संबोधन में क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा ने कहा कि मनुष्य की व्यक्तित्व में केवल एक ही मूल तत्व होता है, कर्म। सामान्य रूप से प्रारब्ध और पुरुषार्थ ही उसके जीवन का निर्माण करते हैं, जिसमें पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है। उन्होंने महाभारत कालीन भीष्म पितामह का उदाहरण देते हुए कहा कि जब प्रतिज्ञा परंपरा का रूप ले लेती है तो उसमें बंधन आ जाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा है। जब राष्ट्र सुरक्षित रहता है तभी हमारी संपत्ति, आवास व अन्य सुविधाएं सुरक्षित रहती हैं। तन संपत्ति, मन संपत्ति और यह जीवन संपत्ति, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं का भाव आज भारत में सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि जब पेड़ सुरक्षित रहेगा तभी पत्ते भी सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि सतयुग में सत्य, त्रेता में मंत्र शक्ति, द्वापर में शस्त्र शक्ति तथा संज्ञ शक्ति कलो युगे, ऐसा कहा गया है। इसलिए संगठन को जितना मजबूत करेंगे उतना ही हम सभी मजबूत होंगे। संस्कारों एवं संपन्न के भाव के साथ स्वयं का निर्माण एवं परिवार का निर्माण ही समाज परिवर्तन का एकमात्र माध्यम है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय मंत्री नृत्य गोपाल मित्तल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन शरद कुमार जोशी ने किया तथा काव्य गीत लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम के साथ भी प्रस्तुत किया। नागौर शाखा अध्यक्ष कैलाश राडा ने सभी का आभार ज्ञापित किया। जायल शाखा के सदस्य महेश शर्मा ने जायल शाखा का तथा खिमसर शाखा के वित्त सचिव शैतान राम ने खिमसर शाखा का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर साधना शर्मा, शोभा सारडा, बसंती राठी, अलका मित्तल, कृष्णा बजाज, कविता सोनी, लीला सारडा, निवेदिता सोनी, प्रोफेसर भवानी शंकर रांकावत, हरिराम धारणिया, रामकिशोर सारडा, हेमंत जोशी, शाखा सचिव रवि प्रकाश सोनी, आनंद अग्रवाल, खिमराज टाक, विकास सोनी, बजरंगलाल शर्मा, श्रवण कुमार सोनी, चंद्रशेखर शर्मा, रामनिवास जांगीड़, दुर्गा शंकर बजाज, रामानुज मालानी, नरेंद्र सोनी, विक्रम जोशी, खिमसर शाखा के अध्यक्ष रामकुमार थिम्पा, जायल शाखा के ललित किशोर सहित अनेक परिषद सदस्य भी उपस्थित रहे। या कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर देगा। थोड़ा सा सोचो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। हमें अपने आप को संस्कारित करना है, हमारे बच्चों को संस्कारित करना है और लोग हमें देख के अपने आप ठीक हो जाएंगे। भाई आप किसी संत महात्मा को देखते हो या किसी अच्छे योद्धा को देखते हो या किसी को भी जो अपने क्षेत्र में अद्भुत है, अपने आप में श्रद्धा का भाव तो उत्पन्न होता ही है। थोड़ा बहुत मन में ये भी होता है कि अगर ये बन सकता है तो मैं भी बनूं। प्रवर्तन अपने आप आएगा। हमें केवल अपना निर्माण करना है। आपका निर्माण अर्थात भारत विकास परिषद का निर्माण,
परिषद का निर्माण अर्थात समाज के परिवर्तन का प्रारंभ। और समाज जब परिवर्तित होगा, सब राम राज्य की कल्पना करेंगे, वो ही सतयुग का जन्म है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब आखिर में दो बातें कह के मैं बैठूंगा। भारत विकास परिषद जितनी तेजी से काम कर रहा है वो पर्याप्त नहीं है। होती तो हमें दिखता बहुत ज्यादा कुछ, खूब काम किया है, खूब काम कर रहे हैं, फिर भी ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, देश बहुत बड़ा है। तो क्या करें? काम बढ़ाएं। काम बढ़ाने के दो ही तरीके हैं। हमारे जैसे दूसरे योद्धा तैयार करें जो परिषद के काम में दिन रात लगे और ज्यादा लोगों को जोड़े, एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि हम अपने काम को सुव्यवस्थित कर लें। जब कोई काम सुव्यवस्थित हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो उसमें अपने आप गति आ जाती है, तेजी से होने लग जाता है। बस उसी इच्छा से केंद्र ने यह सोचा कि भाई अभी तक तो केंद्रीय कार्यालय से सब कुछ चल रहा था, कि भाई काम को और ज्यादा तेज करने के लिए हमें और ज्यादा कार्यालयों की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने कहा सब डिवीजन में हम एक कार्यालय बनाएंगे। अब इनको क्या पता था कि राजस्थान है, इसको बीमारी है फंस रहने की। इन्होंने सोचा और हमने जमीन खरीद ली 1 करोड़ 4 लाख की। पर कार्यालय तो उस दिन है जिस दिन पूरा भवन बन जाएगा, उससे काम होना शुरू हो जाएगा। आप लोग उस कार्यालय में जाओगे और वहां पे बैठ करके कुछ मंथन करोगे और राजस्थान का विकास कैसे करें उसके बारे में सोचोगे, तब होगा। यानी कि अभी भवन निर्माण बाकी है और सेकंड आने की हमको आदत नहीं है, तो फर्स्ट रहने की कोशिश करो। हम सबको उस कार्यालय को कैसे बनाना है, उसके लिए कैसे धनराशि एकत्र की जानी है, इसका चिंतन करें और फटाफट उस कार्यालय को बना दें। क्योंकि कार्यालय बनेगा तो आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी तो हर आदमी ताकतवर तो बनना ही चाहता है, समृद्ध तो बनना ही चाहता है, बनेगा। आप सबके मन में ये तो है कि राम राज्य आए, है आपके मन में। आप सबके मन में ये भी है कि हम अच्छे नागरिक बने। बनोगे कैसे? अगर किसी को महान बनना है तो पहले तो उसके दिमाग में यही आएगा ना कि मेरे से पहले कोई महान हुआ है क्या। फिर वो देखेगा नहीं हुआ है, स्वामी विवेकानंद महान हुए, कई नाम है, बहुत सारे नाम है। तो आप पहले उसके जीवन में झांकोगे, उसकी जीवनी पढ़ोगे कि वो कैसे महान बन गया, उस दिन बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे, ये विशेष क्या हो गया। उसके जीवन में झांकोगे तो आप देखोगे, पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे महान बन गया। इसी तरीके से अगर हमको अच्छा बनना है तो अच्छे विचार चाहिए, बहुत अच्छा चिंतन चाहिए। ज्ञान प्रभाव भारत विकास परिषद ने इसी उद्देश्य से चालू किया कि आप लोगों को अच्छा लिटरेचर मिले, आपके बच्चों को अच्छा लिटरेचर मिले, वो उसको पढ़े, प्रेरणा ले और अपना निर्माण करें। अगर ऐसा है तो पता है आपको शुल्क कितना है उसका? 1 साल का 200 रुपया। सच्ची बात बताऊं, रद्दी बेचोगे तो 100 वापस आ जाएंगे, समझ गए। और अगर 3 साल का लोगे तो 500 रुपया। और जीवन भर आती रहे, एक ही बार में पाप कट जाए तो 2000 दे। उससे कोई आर्थिक लाभ नहीं है भारत विकास परिषद को। भारत विकास परिषद को इतना ही लाभ है कि उसके द्वारा जो विचार आपके अंदर जाएंगे वो आपका निर्माण करेंगे, और आपका निर्माण होगा तो भारत विकास परिषद का निर्माण होगा। तीनों जो महापुरुष विराजमान है, तीनों के जो नाम है, रितेश, त्रिभुवन जी और महेश जी, तो मैं तो समझता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों प्रतिमूर्ति हैं। और आप सबको पाकर के आज इस उत्सव पर जो लगातार कल से और आज रात्रि तक का आपका जो प्रांत में प्रवास है, इससे कार्यकर्ताओं में जो नई ऊर्जा का संचार होगा, हमारा कार्य का विस्तार होगा, संगठन का विस्तार होगा, संगठन के विचार हमारे कार्यकर्ताओं तक जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के जो ध्येय लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उस ध्येय की पूर्ति में आपका मार्गदर्शन साधक सिद्ध होगा। संगठन के बिना कुछ नहीं है, व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसको मूल बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम संगठन की रीति नीति से परिचित हो, संगठन के आदर्शों और विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए वर्तमान में जो विदेश भी और देश की पूरे विश्व की जो परिस्थिति बनी है, ऐसे विश्व की परिस्थिति में पूरा विश्व भारत देश की ओर टकटकी लगाए बैठा है।
और उनको सबको जो उम्मीदें हैं वह भारत देश है। पूरे पिछले जितने भी हम लोगों ने सुने, आने वाला 2025 पूरे विश्व को जो अग्रणी भूमिका में मार्गदर्शन प्रदान करेगा वो अकेला और अकेला भारत देश होगा। और वो केवल और केवल हम जैसे भारत विकास परिषद के गौरवमयी सदस्य जो तन मन धन से समर्पित होकर के पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ हम लोग जो समर्पण के भाव से राष्ट्र के प्रति मातृभूमि की सेवा में समर्पित भाव से जो लगे हुए हैं, विशुद्ध रूप से निस्वार्थ भाव से हम सब लोग इस मां भारती को पूरे परम वेगों पर सत्ता हासिल करने पर जो लगे हुए हैं हम लोग, इस निष्ठा में हमारे कर्तव्य के हम जिस दायित्व के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उस दायित्व में और अधिक गति लाने की आवश्यकता है। और पूरे विश्वास के साथ में जहां डॉक्टर त्रिभुवन जी और महेश बाबू जी बैठे हो वहां मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, नागौर की इस पावन धरती पर, वीरों की भूमि पर, तपस्वियों की धरती पर, मनुष्यों की भूमि पर आप जो पधारे हैं, एक बार पुनः स्वागत की इस परंपरा का निर्वाह करते हुए स्वागत के शुभ सुंदर सुमनों का हार सजाया है। आज आपके स्वागत का शुभ अवसर आया है। सुनो नागौर वासियों, हम ये स्वागत करते हैं। स्वागत की शुभ वेला की जोरदार करतों से आपकी स्वीकृति चाहते हैं। और मैं पुनः इस मंच के माध्यम से आदरणीय त्रिभुवन जी भाई साहब को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो राजस्थान की धरा पर पूरे राजस्थान क्षेत्र में संगठनात्मक विस्तार के लिए कार्य की गति को और अधिक बढ़ाने के लिए जो सेवा सदन का निर्माण जयपुर के भाकरोटा में हो रहा है, जो रीजनल कार्यालय हमारा निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से पूरा रीजन, पूरा प्रांत और पूरी नागौर की जिले की सभी 10 शाखाओं द्वारा अच्छा सहयोग प्रदान किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में राजस्थान पुनः भारत में भारत विकास परिषद के नाते एक आदर्श की स्थिति में कार्यकर्ता दृष्टिकोण की दृष्टि से भी और संगठनात्मक दृष्टि के रूप में भी बहुत अधिक सिरमौर बनकर के अच्छा काम करेगा। काम कुछ इस कदर करते हैं हम, पत्थर पर भी असर करते हैं हम, पांव जब जमीन पर रखते हैं आसमान तक सफर करते हैं हम। बहुत बहुत समय नहीं लेते हैं, हम सब सुनना चाहेंगे महेश बाबू जी को। आपको सुनकर के हमें बहुत ऊर्जा का संचार होता है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका हार्दिक अभिनंदन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीच पधारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का मार्गदर्शन सुनने के लिए और कुछ सीखने के लिए पधारे। काव्य गीत के पश्चात मैं भाई साहब से करबद्ध निवेदन करूंगा, हम सभी के सामने अपना पाठ्य प्रदान करें और हम सभी का मार्गदर्शन करावें। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग है हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा, पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता,
विश्राम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। आज जो अति निकट है देख लो वह लक्ष्य अपना। आज जो अति निकट है देख लो वह लक्ष्य अपना। पग बढ़ाते ही चलो बस शीघ्र होगा सत्य सपना। धर्म पथ के पथिक को फिर धर्म पथ के पथिक को फिर देव दक्षिण वाम कैसा। पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो। बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। हार बैठे जो डगर में, हार बैठे जो डगर में, पथिक उसका नाम कैसा। पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। आज इस वास्तव में एक आदर्श शाखा क्या हो सकती है, ये आपका दर्शन करके मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा लग रहा है, ये मातृशक्ति बैठी इतने छोटे से स्थान पर, इतनी सजगता, मतलब माताएं बहनें सक्रिय हों। हम सबके परिवार में हम एक बात कहते हैं कि परिवार व्यक्ति से जब परिवार की तरफ चलते हैं तो परिवार में व्यक्ति की दूसरी सबसे बड़ी इकाई है वो माँ है। अगर हम इस माँ को समझाने में सफल हो जाए तो फिर बच्चों को समझाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर क्या है कि किसी परिवार में पिता ने कुछ कहा और माँ ने समर्थन कर दिया तो बच्चे फिर उसको टालते हैं। माँ ने कुछ कहा और पिता ने समर्थन कर दिया तो बच्चे कुछ टालते हैं। तो परिवार की सबसे जो सुगठित इकाई है हमारे समाज जीवन में, उसमें पति पत्नी के बीच में एक मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है। और आज इस मातृशक्ति को यहाँ देखकर तो मुझे रियली बड़ा आनंद हो रहा है कि इतनी छोटी सी जगह में, सामान्यतः बड़े शहरों में पति के साथ पत्नियों का जाना अब प्रारंभ हो गया है, लेकिन छोटे कस्बों में अभी भी संकोच करती है माताएं निकलने में। लेकिन आज यहाँ आप सबको देख के आपको बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको देख के रियली बहुत मन करता है। आदरणीय त्रिभुवन जी ने बहुत बड़ी घटना, महाभारत, पूरा भारत, अफगानिस्तान, इतनी सारी भूमिका के साथ आपको भारत विकास को संस्था एक बड़ा बृहद परिचय आपके सम्मुख रखा।
वास्तव में सही मायने में भारत विकास परिषद आपकी आत्मा का विस्तार करना था। देखिए, हम जो गृहस्थ लोग हैं, हम सन्यासी नहीं, हम गृहस्थ हैं। हम व्यक्ति से परिवार में आते हैं, तो परिवार में हम क्या मानते हैं कि भाई मैं ही नहीं, जब तक पत्नी माता का रूप नहीं रखती तब तक पत्नी की चिंता करना, फिर जो माँ बन जाती दोनों मिलकर के बच्चों की चिंता करना, और बच्चों के लिए हर खुशी हम देने की कोशिश करते हैं, संस्कार देने की कोशिश करते हैं। और उस मन में क्या रहता है, पति पत्नी मिलकर के एक संघर्ष करते हैं कि मेरा परिवार श्रेष्ठ परिवार हो, मेरे परिवार को देख करके बाकी सब परिवार अनुसरण करें, मेरे परिवार के बुजुर्ग मेरे परिवार को देख के कहें कि बेटा तूने बहुत बढ़िया परिवार का संचालन किया। और हम परिवार से अगली इकाई पर जब जाते हैं तो अगली इकाई फिर मेरा समाज। तो केवल ये परिवार का विस्तार नहीं, बृहद परिवार का विस्तार नहीं है, ये आत्मा का भी विस्तार है। और आत्मा से परमात्मा की जो यात्रा है वो यात्रा यही, हम मोक्ष की बात करें, गृहस्थ जीवन में अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो सामाजिक जितने आप होते चले जाएंगे उतना बड़ा आपका परिवार होता चला जाएगा, उतनी आत्मा का आपका विस्तार होता चला जाएगा। अब भारत विकास परिषद क्या करती, समाज जीवन में जब हम विद्यार्थी जीवन से गृहस्थ जीवन में आते हैं तो हम सबसे पहले अधिक से अधिक कैसे पैसा कमाया जाए इस पर हमारा कंसंट्रेशन होता है, हम अच्छे से अच्छे सेटल कैसे हों इस पर कंसंट्रेशन होता है, और हम अपने इसमें व्यस्त होते चले जाते हैं। अधिक से अधिक काम करना, अधिक से अधिक पैसा पैदा करना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। भारत विकास परिषद मित्रवत रूप में ऐसे 4-6 मित्र हमारे आगे पीछे लगा देता है कि उस तंद्रा को तोड़ने का काम करते हैं। हम सब लोग जो भारत विकास परिषद के सदस्य हैं, हम सबके मन में एक भारत विकास परिषद हर समय काम करती रहती है। कैसे काम करती रहती है, हम भारत विकास परिषद के सक्रिय, हम जिसके साथ व्यापार कर रहे हैं, जिसके साथ उठ रहे हैं, जिसके साथ बैठ रहे हैं, दिन रात जिनके साथ भ्रमण कर रहे हैं, हमारे दिमाग में रहता है अगले कार्यक्रम में यार इसको बुलाना है। कोई भारत विकास परिषद का सहयोगी आ गया, और यार इसको कैसे बुलाना, अगले बार जरा इसकी योजना बनाते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने उस मित्र को उसके पारिवारिक जीवन से, उसके व्यवसायिक जीवन से कुछ क्षण समाज जीवन में देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अपने जैसा बना रहे हैं, अपनी माला में उस मोती को पुरोने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत विकास परिषद कैसे बनी? भारत विकास परिषद 1963 में जब चाइना और भारत का युद्ध हुआ, जिसमें हमारे उस समय के जो शासक थे उन्होंने हमारे सैनिकों को लड़ने की आज्ञा ही नहीं दी। वो जब भी आदेश की बात करते पूरा रुको, और उधर से चाइना के जो लोग थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हमने जो कबूतर उड़ाए थे शांति के, उन कबूतरों के आड़ में नेहरू जी भ्रमित हो गए, उन्होंने युद्ध की आज्ञा नहीं दी, वो बढ़ते चले गए और हमारे सैनिकों को बहुत अथाहत किया। बहुत सैनिकों के हाथ पैर टूट गए। अब इस सारी संवेदना को डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने महसूस किया। दिल्ली में एक सिटीजन काउंसिल बनाई, लाला हंसराज गुप्ता के अध्यक्षता, और उस सिटीजन काउंसिल में ये प्रस्ताव पास किया कि पूरे देश से हम सैनिकों के लिए गर्म वस्त्र, ब्लड, इनके जो अंग खत्म हुए, जो इनको अपंगता आई है, विकलांगता आई है, इसको दूर करने के लिए प्रयास करें। और सिटीजन काउंसिल ने पूरे देश में इस तरह के प्रयास करने प्रारंभ किए, और यही सिटीजन काउंसिल जो दिल्ली का छोटा सा स्वरूप था, बाद में भारत विकास परिषद के रूप में परिवर्तित हो। देश के प्रति संवेदना, देशवासियों के प्रति संवेदना, आज कोरोना काल में सबसे ज्यादा सक्रिय पूरे देश में अगर किसी संगठन ने आगे बढ़कर के भाग लिया, मैं तो कल भी गंगानगर में गया, तो गंगानगर में उन्होंने बताया कि एक
वहाँ के शमशान भूमि पर भी जा जाकर उन्होंने दाह संस्कार के काम में सहयोग किया। अब इस तरह का काम कौन कर सकता है? जिनके मन में संवेदना का अपार एक तरह से कहना चाहिए महसूस होती हो संवेदना, वही लोग कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। घर में बैठे बैठे अगर कोई विपत्ति देश पर आ गई है, उड़ीसा में विपत्ति आई है, वहां पर अगर मान लो तूफान आ गया और हम सोच रहे हैं यार ना कुछ इकट्ठा करके वहां भेजें, वो हमारे देशवासी कौन कर सकता है? तो इस तरह की करुणा का, संवेदना का विस्तार प्रत्येक भारतीय के हृदय में हो। प्रत्येक भारतीय, पूरे भारतवर्ष मेरा है, इस भारतवर्ष के सारे नागरिक मेरे बंधु हैं, इस तरह की भावना का विस्तार करता चला जाए, यही भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद करता क्या है? दो तरफा काम करता है। हम लोग अपने जैसे लोगों को साथ जोड़ते हैं, देश के जितने अग्रणी लोग हैं, हमारे समाज के, अपने नगर के जितने अग्रणी लोग हैं, उन सबको मिलाना, उन सबको जोड़ना, उन सबको संगठित करना। अपने साथ किसके लिए? तो भाई देश, अपने समाज में, अपने शहर में, अपने आसपास के गांव में जो लोग असहाय हैं, जिन लोगों पर भी साधनहीन है, ऐसे सब लोगों को साधनहीन होने का किसी तरह का भाव ही ना है, उन सबकी सहायता करना, ये भारत विकास परिषद। देश के गरीब लोगों को, देश के पिछड़े लोगों को मिलाना, उनका सेतु बंधन करना, ये भारत विकास परिषद। और इस सारी भूमिका में वास्तव में अभी जब महाभारत की चर्चा कर रहे थे तो मुझे कृष्ण जी, जैसा उन्होंने कहा, कृष्ण की क्या भूमिका थी? अगर सही मायने में पूछा जाए तो जब उनके पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए सहायता मांगने के लिए, तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और दुर्योधन को बाद में देखा। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, आप पहले तो उन्होंने भैया से, दुर्योधन से पूछ लो ये क्या चाहते हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो आपकी सारी सेना चाहिए। तो सारी सेना को प्राप्त करके दुर्योधन तो खुश हो गया कि वो सेना तो मुझको मिल गई। अब अर्जुन ने कहा कि आप, मुझे तो भगवान आप ही चाहिए। तो हम सब जो है ना, कृष्ण ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में, मैं लड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा लड़ने की आपकी आवश्यकता नहीं, आप जिसके साथ हैं, आप जैसा नेतृत्व जिसके साथ हो, आप जैसा सलाहकार जिसके साथ हो, तो वास्तव में हम सब समाज जीवन में जिन्होंने भारत विकास परिषद को चुन लिया, भारत विकास परिषद मेरा मतलब ये जिसने किसी न किसी सामाजिक संगठन को अपना एक तरह से मार्गदर्शक मान लिया, ऐसे हम सब लोग कृष्ण की भूमिका में हैं। हम सब लोग समाज जीवन में एक तरह से हम उंगली पकड़ने का काम करते हैं। हम उंगली पकड़ते हैं, बढ़ा देते हैं, उंगली पकड़ते हैं, बढ़ा देते हैं, उनको जोड़ लेते हैं। हमने कई बार हम लोगों को लगता होगा कि भाई मैं बहुत सक्रिय था, लेकिन मैंने जब हेमंत जी ने मान लो हरिराम जी को जोड़ लिया और हरिराम जी और सक्रिय हो गए, तो हेमंत जी को कोई इन्फिनिटी नहीं आती हमारे यहाँ। हेमंत जी खुश होते हैं कि यार देखो मैंने एक कार्यकर्ता बनाया और देखो वो कितना बढ़िया काम कर रहा है। हम लोग लगातार ढूंढते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं और सक्रिय करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। और हमारे मन में यही कल्पना रहती है, यही विश्वास रहता है, यही आनंद रहता है कि भाई मैंने जिन जिन लोगों को संगठन के साथ जुड़ा वो कितने सक्रिय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पार्टी जी आपको भी आना है।